देखो बात करते हैं, अपन एसिडिक स्ट्रेंथ पे पहुंच गए थे। बाकी मैंने स्टेबिलिटी के ऑर्डर सबको बता दिए थे, तीनों थ्योरी बता दी थी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, ब्रॉन्स्टेड, अरेनियस और लुईस एसिड बेस थ्योरी। क्वेश्चंस है अपने पास, मैंने क्वेश्चंस कुछ कराए थे, 3-4 क्वेश्चंस कराए थे और आपको पॉइंट्स पढ़ लेने चाहिए उन 3-4 पॉइंट्स के थ्रू। माइनस आई इफेक्ट से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंडक्टिव इफेक्ट जिस तरीके से रहेंगे। उसके बाद माइनस आई इफेक्ट से बढ़ती है, माइनस एम से बढ़ती है, एच कुछ माइनस में होता नहीं है, प्लस एच से बढ़ती है, प्लस एच से डिक्रीज होती है, प्लस एच आई से डिक्रीज होती है और प्लस एम से डिक्रीज होती है। इन तीनों से अपनी डिक्रीज होती है, ठीक है कि नहीं? तो ये हमें क्लियर हो रहा था। अब आगे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कौन सी हाइड्रोजन एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो एक और पॉइंट हमने देखा था कि यहाँ पर कि अगर एलिमेंट्स किसी ग्रुप के होंगे, अगर सेम पीरियड के एलिमेंट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बता दे रहा हूँ, जब सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना तो उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता साइज। ये बात तो ठीक है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, लेकिन ये ऑलरेडी खुद ही छोटे एलिमेंट है, तो साइज में हम बोलते हैं कि कंपैरिजेबल साइज में नहीं होता, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर डोमिनेट करता है ओवर साइज। ये लिखा हुआ है और ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखा। मैं ये बता दूं, जो रेजोनेंस काम करता है ना, जो रेजोनेंस काम करता है ज्यादातर, वो सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए काम करता है, क्योंकि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हम लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेजोनेंस बनाते हैं, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेजोनेंस बनाते हैं, तो वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है ज्यादातर। जैसे ही थर्ड पीरियड की एलिमेंट की बात करें ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करें, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट में मैक्सिमम कोवेलेंसी हो जाती है और साइज भी बड़ा हो जाता है, तो वहां पर साइज के फैक्टर डोमिनेट कर जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप रियलाइज कर लेंगे कि हाँ ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है? सो डोंट वरी। मेरी वॉइस लो नहीं है, आपका कुछ माइक में नहीं मतलब दिक्कत होगा, मतलब स्पीकर है उसमें देख ले। मेरी वॉइस लो नहीं है, मेरी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है। सब लोगों को मेरी वॉइस समझ में आ रही है ना? ठीक आ रही है वॉइस, लो तो नहीं है? जैसे पहले थी वैसे ही आ रही है। देखो चलो आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस की बात की तो हमने देखा साइज का फैक्टर डोमिनेट किया, दूसरे वाले पे देखा हाँ साइज का फैक्टर डोमिनेट किया है, इस वाले पे साइज का फैक्टर डोमिनेट करा के हमने चेक कर लिया, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई, ठीक है? अब आगे पहुंचते हैं। फोर्थ एग्जांपल करने के बाद मैंने फिफ्थ एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया था, जिन जिनने कर लिया है वो बताते चले साथ के साथ। फिफ्थ में ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, इस तरीके से बताओ, लिखते चलो। फिफ्थ का आंसर बताओ बेटा, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? प्रथम का आया बी इज ग्रेटर देन ए, चारू का आया ए इज ग्रेटर देन बी, मिडिल का आया है ए इज ग्रेटर देन बी। वेरी गुड। प्रथम बी इज ग्रेटर देन ए, पहले जल्दी से माइक ऑन कर सकते हो ना? जो लोग देखो आंसर बताना है माइक ऑन कर लेना सीधा। प्रथम माइक ऑन करके बताना बी इज ग्रेटर देन ए कैसे आ रहा है तुम्हारा? अरे यार कुछ तो दिमाग, हेडफोन नहीं है अबे तो बोलना ही तो है, कुछ तो बोल सकता है कि नहीं? कैसे बोलेगा हेडफोन नहीं है तो? मेरी आवाज कैसे सुन रहा है? वैसे ही माइक ऑन कर और सुन, बोल दे। फोन पे है जो भी है, मैं हेडफोन लगाया हूँ, क्या दिख रहा है क्या? मैं सामने लैपटॉप के सामने बोल रहा हूँ, उसी से ही आवाज रिकॉर्ड हो रही है। सेम तुम भी वहीं से बोल दो, वहीं से की आवाज मेरे पास आ जाएगी। प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, तो प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है तो क्या होगा? देखो भाई, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक की जानी चाहिए। इफेक्ट क्या? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, यहाँ से एच हटाओगे, यहाँ से एच हटाओगे, यहाँ नेगेटिव बनेगा और यहाँ नेगेटिव बनेगा। देखो मैं इसमें इफेक्ट नहीं देख रहा हूँ, भी देख लूंगा, ऑब्वियस ही बात है। इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ स्टेबल है? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिख रहा है कि नहीं? और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, तो किस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो किसका हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन बी। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अब बताओ यार, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, क्या इफेक्ट लग रहा है? क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, क्या किया जाए इसमें? OH वाला ग्रुप लग रहा है भैया, तुम कह रहे हो ना प्लस एम, OH वाला इस पर प्लस एम लगा रहा है, तो ये इस पर उल्टा लगा देगा कुछ ना कुछ ऐसा कुछ, पर लगाएगा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देख लो, ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, इस वजह से मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से चेक कर लिया, एच हटाया, नेगेटिव बनाया, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखी,
जितना ज्यादा स्टेबल हो सकता है उतना ज्यादा उसका रेजोनेटिंग, मतलब उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ गया सबको? बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हाँ या ना, यस और नो कुछ है। सिर्फ एक थम्स अप बताया उसने। चलिए कोई बात नहीं है। सिक्स वाला बताइए, सिक्स वाले में किसका आंसर आएगा? ठीक है मित्र, चारू सही है तुम्हारा। और लोग, दो लोगों का आंसर आया यार, बस दो लोग ही बताएंगे और कोई बताएगा भी नहीं, ऐसा ही है। फिर हम अपने पे आ जाएंगे भैया, जल्दी जल्दी बता के खत्म कर देंगे। देखो फिर अगेन वही चीज है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ही चेक करना है, तो फिर क्या, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक कर लो, कैसे भी करोगे। देखो आगे H को हटाओ, H को हटाओ, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा इसके साथ, तो यहाँ पे देखो इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी बनेगा, तो मतलब कितने इक्वल, थ्री इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। किसी को डाउट है? देखिए किसी को डाउट है पूछ लीजिए, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन करने को दिए थे, जैसे यहाँ पे करने को देता ना वैसे ही वहां करने को दिए थे घर पे, जैसे यहाँ क्लास में करवाता वैसे ही होमवर्क में दिए थे, तो उसी तरीके से बता रहा हूँ कि क्या सोचा गया है। हाइड्रोजन को हटाइए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करिए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, कुछ डाउट आ रहा है पूछिए। यहाँ तीन इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसमें कितने बनेंगे, नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ है, यहाँ दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, देख लो। तीन वाला ज्यादा होगा, थ्री इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन टू इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियस है। अब बताओ इस पे किसी को डाउट है? अरे कोई डाउट है? पूछना नहीं चाह रहे हो यार, बस लिख लोगे, यही है कि तुम लिख लोगे समझ लोगे, पूछोगे तो तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी। क्या यार, मतलब इतना फ्रेंडली टीचर तुम्हें मिलेगा नहीं जल्दी बेटा, कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पर वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं समझ में आ रहा है बाहर में जाओ, नहीं समझो और क्या है, समझोगे ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ किसी को दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है तो वो बताओ मुझे। हो गया, समझ में आ गई? ठीक है, ये मान लेते हैं हम समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए सेवेंथ वाले का ऑर्डर बताइए, आंसर लोग बता नहीं रहे हैं, पूछ भी रहे नहीं है, तो फिर क्या ही इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। बिल्कुल चारू सही है तुम्हारा, सही है मतलब, प्रशांत सही है। और किसी का? वंश तुम्हारा भी आंसर सही है। हाँ पता देख लिया तुम्हारा, डोंट वरी, चेक कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, डोंट वरी। चलो देखो आंसर आ रहा है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है उन पहले वाले कार्बन के हाइड्रोजन की। देखिए अब क्या करना चाहिए आपको, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढनी पड़ेगी खुद से, यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर ये तो हाइड्रोजन है, ये तो लेकिन माइनस आई इफेक्ट, अरे भैया कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज, ये खुद पे थोड़ी ना इफेक्ट लगा लेगा माइनस का, खुद पे इफेक्ट नहीं लगाएगा ना। क्या करिए, कॉन्जुगेट बनाइए, कैसे बनेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, एक नेगेटिव, एक ही हाइड्रोजन निकालिए, एक ही हाइड्रोजन निकालिए, चेक करिए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस हिसाब से है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां पर है, नेगेटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव, स्टेबिलिटी देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस पे ज्यादा होगी, ये कौन सा कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसका मतलब क्या है कि पहला वाला जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देख लो, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन मैंने हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक हाइड्रोजन कम हो गई, लो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल देन ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है गोविंद, ये आंसर आया है, गोविंद यही आंसर आया है।
हर्ष, कुशल, यही आंसर है तुम लोगों का? क्वेश्चन किए हैं या नहीं? अच्छी बात है, चलो ये आंसर है, वेरी गुड। 8th वाला बताओ। ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली ऑर्डर लिख सकते हैं। 8th वाला बताइए। बी सी बी डी ए, तो फिर बी गलत है, जरा आंसर प्रकार। अच्छा, बी सी डी ए, ये भी गलत है। सी बी ए डी, सी बी ए डी, ये भी गलत है। चारू तुम्हारा भी आंसर गलत है। वंश तुम्हारा भी आंसर गलत है। डी ए बी सी, वो भी गलत है। डी ए बी सी, ये भी गलत है। बी सी ए डी गलत है अनुकुल, किसी का आंसर सही नहीं आया इसमें। आप ऑब्जर्व करिए, आपने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, आप ढंग से ऑब्जर्व करिए। ये बता रहा है ए। अच्छा दीप, मुझे एक्सप्लेन करो कैसे। दीप, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दोगे कि किस तरीके से आ रहे हैं ये? अरे भैया बोल के बता दोगे? नहीं गोविंद, ये भी आंसर गलत है। चलो तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, नहीं है, गलत है ये, सॉरी। ठीक है, सबके आंसर गलत आ रहे हैं। फैजान तुम्हारा ये भी गलत है, वंश का भी गलत है आंसर। बिल्कुल, अभी भी आंसर गलत है। रचिता, आप बताओगे ये आंसर आपका किस तरीके से आ रहा है? अरे भैया अनम्यूट करके बोल सकते हो, या लिखोगे ही सारा? इतनी देर में अनम्यूट कर लो यार। कोई बोलेगा नहीं, बोलेगी नहीं। यहाँ पे कर लेना जो करना है। देखो आंसर आ रहा है आपका ए बी सी डी। पहले हाइड्रोजन देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन होती है मोर एसिडिक। ये दो तीनों हाइड्रोजन है मोर एसिडिक, तो यही हाइड्रोजन है जो एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करे। सबसे पहले क्या करिए, आप इन हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। इन हाइड्रोजन को हटा दीजिए यहाँ से। इन हाइड्रोजन को जैसे ही आप हटाएंगे, इनका कॉन्जुगेट बनाएंगे। निहार, आप बताओ, आप पहले तो कौन है? ये बनेगा आपका कॉन्जुगेट बेस। कौन है कौन? अभी टाइप तो कर सकते हो ना, कौन हो बताओ, नाम बताओ अपना। ओके, पहले इसको समझ लो फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है? हाँ भाई, ये बनेंगे ये नहीं चाह रहा हूँ, ये बताओ। ये बनेंगे कि नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? यही चारों बनेंगे। अब चारों में सबसे पहले आपको देखना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आपको पता है कि पहले वाले में साइज इज डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले तो यही है। देखो इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आएगा, लेकिन इस वाले में साइज इज डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सल्फर पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन नेगेटिव, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन नेगेटिव, एज कंपेयर टू कार्बन नेगेटिव। इन तीनों से तो सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन पे ज्यादा है, फिर इसमें। ये मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दिया। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस,
तो अब देखो ये आएगा तुम्हारा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं बेटा, प्लस एच इफेक्ट से नहीं कर सकते, प्लस आई इफेक्ट से नहीं कर सकते। प्लस आई इफेक्ट से क्यों नहीं कर सकते? क्या करोगे प्लस आई इफेक्ट लगा के, बताना। ये प्लस आई इफेक्ट से क्या काम हो जाएगा? बोलो मैं जल्द दूं। ये प्लस आई इफेक्ट कैसे करवा रहे हो? बताओ कैसे कर रहे हो? सर वो प्लस आई इफेक्ट से अनस्टेबल हो जाएगा ना, प्लस आई इफेक्ट नहीं लगेगा। अरे अनस्टेबल तो तब हो जाएगा ना, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर ही डोमिनेट कर जाएगा ना। पहले आप ये देखो कि अपने ऊपर जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है ना, वही इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद इसको इफेक्ट लगाओगे ना कि हाँ भाई CH3 की वजह से इसका प्लस इफेक्ट लग रहा है। उसका प्लस इफेक्ट तो पुअर इफेक्ट होता है, उतना इफेक्ट काम करेगा ही नहीं, तो डिस्टेबलाइज का काम करेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक। पहले अपना एटम पर जो चार्ज है ना उसके हिसाब से काम करना चाहिए, तब उसके बाद चेक करना चाहिए कि तुम्हारा इफेक्ट कौन सा लग रहा है। प्लस इफेक्ट तो पुअर इफेक्ट होता है, प्लस इफेक्ट से तो अपना अप्रोच करेगा ही। सही है, उस पॉइंट को समझना। मैं अभी आगे एक और एग्जांपल दूंगा ना, तब तुम्हें और चीजें क्लियर होंगी, बढ़िया से क्लियर होंगी, देखते रहना। नाइन्थ वाला बताइए, नाइन्थ वाले में क्या आंसर आ रहा है? नाइन्थ वाले में हाँ ये वीक बेस होगा, सही कह रहे हो, ये वीक बेस होगा, ये वीक बेस है। नाइन्थ वाले में ऑर्डर आ रहा है तुम्हारा, नाइन्थ वाले में दो ही है, ए और बी। तो दोनों में से सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी नाइन्थ वाले में, जल्दी बोलो। नाइन्थ वाले में ज्यादा आएगी किसकी? बी वाले की। CF3 का माइनस आई इफेक्ट यहाँ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Cl। किसको दिक्कत थी यार, ये A इज ग्रेटर देन बी क्यों बोला है, बताना तुमने। रीजन बताओ मुझे A इज ग्रेटर देन बी का। माइनस एच इफेक्ट, हद है यार, मैंने पहले ही बोला था माइनस एच इफेक्ट नहीं लगता है। तुम्हारे दिमाग में कितना भर गया ना एक बार में माइनस एच फालतू में। भाई जिसको पूछना है ना वो बोल के पूछ ले। मित्तल जैसे बोल रहा है माइनस एच इफेक्ट का, सर क्या वो कह रहा है दूसरा डोमिनेट नहीं करेगा क्या? साइज, साइज डोमिनेट कब करेगा? अरे यार साइज तब डोमिनेट करता है जब उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। मेरे भाई समझ, क्या समझ रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा तुम लोगों को, पता नहीं क्या कर रहे हो। तीन फ्लोरीन साइड में लगे हैं, तीन फ्लोरीन साइड में लगे हैं, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये माइनस एच कहां से लगाएंगे पहले तो ये समझ ले। ठीक है, माइनस एच लगाएंगे ही कहां से? कहीं से भी नहीं, है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज पे माइनस लगता नहीं, माइनस होता भी नहीं तो मैं सोचना भी नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा कह रहा है कि वंश कह रहा है कि साइज डोमिनेट नहीं करेगा। एक बात बताओ, यहाँ साइज डोमिनेट किया था तो क्या कहीं दूसरे पे किया था क्या? अरे भैया खुद के पास नेगेटिव चार्ज था तब साइज डोमिनेट कर रहा है ना, कहीं बाहर दूसरी जगह पे लगे होगे साइज डोमिनेट करा तो ये मतलब नेगेटिव चार्ज खुद पे हो तब तो वो साइज का डोमिनेटिंग फैक्टर लेना कि भैया हाँ मैंने पूरे नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्प्रेड करा रखा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा यार। अभी और आगे चलते रहेंगे, धीमे 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 क्वेश्चंस और बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, तो सब पता चल जाएगा। देखो ये इसका नाइन्थ वाले का आंसर आ गया। नाइन्थ वाले का आंसर हो रहा है क्या आपका? बी इज ग्रेटर देन ए, ये आ गया। टेंथ वाला बताओ, टेंथ वाले का आंसर फिर से अगेन बताओ, टेंथ वाले का आंसर। टेंथ वाले में अगेन है, देखो अब आप खुद सोच सकते हो नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ बनेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ बनेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, इस पे। अब ये वाले ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? ये वाले ग्रुप लगाएंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा इस टर्मिनल, इसका बड़े वाले बल की ग्रुप का, दैट इज प्लस आई, इसका ज्यादा लगेगा। इसका प्लस आई सबसे कम लगेगा, प्लस एच का कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऑर्डर हो जाएगा बी सबसे, यानी पहली एसिडिक स्ट्रेंथ होगी बी, फिर हो जाएगा ए, और फिर सॉरी फिर हो जाएगा, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गलत लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा बी, और फिर लास्ट में हो जाएगा ए। ये आंसर आ जाएगा सी बी ए। क्लियर है सबको? क्लियर है चारों?
यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ 11th वाला सोच के बताइए अब 11th वाले में कैसे किया होगा आपने, क्या किया है और क्या BDAs सही है मिथुन तुम्हारा आंसर, आंसर सही है मिथुन तुम्हारा। किसी और का हुआ है, किसी और ने क्वेश्चन कर पाया बताइए। ABCD आंसर गलत है। प्रखर ABCD तुमने कैसे सोचा ये बताओ। A, B और C और D कैसे सोचा, क्या सोचा इसमें? अरे जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। ABCD का क्या सोचा इस पर, बोलो बोलो। अच्छा आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, बोल के फायदा क्या। चारों का आंसर है D, B, D, B गलत हो गया है चारों में। ये C गलत हो गया है ये। किसी और को कोई आंसर, किसी और ने ट्राई किया है, कोई आंसर आया है? DBCA ये भी गलत है वंश। बढ़िया भाई, लोग ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें कुछ तो उन्होंने दिमाग चलाया ना, ये सबसे बढ़िया बात। मतलब BDAC फैजान का ACBD नहीं गलत है। अब मेरी बात समझ लो कैसे करना है। तुम लोगों ने जो भी सोचा है ना -M मतलब +M जो भी लगाया है उसको किस तरीके से लगाना था वो देख लो पहले। करना क्या है, H को हटाना है, नेगेटिव चार्ज है। पहले तो मेरे दिमाग में यही आया। देखो मैं हर बार 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 क्वेश्चंस में H नहीं हटाऊंगा, मैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली चेक कर लूंगा अपने आप भी। यहाँ H को हटाया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब बात यह है कि 3 ग्रुप लगे हुए हैं। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तुम्हें याद है कैसे कंपेयर की थी, हमने पहले भी की थी इस बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में, अभी भी कर सकते हैं। OCH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा पहले आप मुझे ये बताइए। OCH3 के कौन से इफेक्ट लगेंगे इस वाले केस में, पहले वाले केस में पर कौन से इफेक्ट लगेंगे OCH3 के बताओ। +M। हाँ वेरी गुड, +M और इंडक्टिव नहीं लगेगा। सर -I। क्या? -I। -I, वेरी गुड। विच वन इज डोमिनेटिंग? +M। हाँ +M इज डोमिनेटिंग ओवर देयर, वेरी गुड। सेकंड वाले में कौन सा लगेगा? वो एक अकेली लड़की बता रही है भाई, बाकी तो ऐसे बुद्ध बन के बैठे हुए हैं ना, कर नहीं सकते। दूसरे वाले में -I लगेगा, चैट ऑप्शंस पे लिख रहे हैं कुछ कुछ एक आध। तीसरे वाले में फिर से कौन सा लगेगा? ऑर्थो और पैरा पर तुम्हारे कौन से लगते हैं? मीसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव, दोनों लग सकते हैं। लास्ट वाले में कुछ नहीं लगेगा, वेरी गुड, लास्ट वाले में कुछ लग नहीं रहा है, हमने देख लिया, ठीक है। अब बताओ +M वाले डोमिनेटिंग है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? सब कम करेंगे। हम करेंगे, यानी कि A और C की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे? डिक्रीज हो रही है। तो मैं पहले किस में कंपेयर कर लूं? B और D में, क्योंकि A और C की तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो B और D में कंपेयर कर लेता हूँ। B और D में बताओ, B और D में किसकी ज्यादा होगी? बी D। वाले की क्यों? हाँ बी वाले की क्यों? क्योंकि -I लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में बी वाले ज्यादा आ गया, तो पहले B इज ग्रेटर देन D, आधा ऑर्डर हो गया हमारा। इन दोनों को लिखने के बाद ही यानी तुम्हारा A और C आएंगे कहीं ना कहीं, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ A और C में +M की वजह से तो दोनों में कम हो रही है, ठीक है, लेकिन अब कौन सा इफेक्ट चेक करूंगा मैं? -I, क्योंकि +M तो बराबर लगता है, -I किस में ज्यादा लगेगा? ए वाले में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? ए और सी में भी ए वाले की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सी। ये आ गया ऑर्डर, ये है आंसर, देख लीजिए भैया, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। बिल्कुल। चलिए 12 वाले का आंसर आपने निकाल दिया होगा, 12 वाले का आंसर बता दीजिए मुझे तुरंत, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ 12 वाले का सीधा आंसर लिख लेता हूँ। चारू तुम्हारा आंसर क्या है? देखो मित्तल बता रहा है DCBA, दो लोगों ने बता दिया मुझे, ये गलत आंसर है। चारू का आंसर आ रहा है ADBC, ये भी आंसर गलत है।
ये आंसर गलत आ रहा है भाई। जो वाले लोग DCBA बोल रहे हैं वो उन्होंने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट CH3 का सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट सोचा है। और मैं बता दूं इंडक्टिव की जगह उसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है और प्लस आई भी होता है। बेंजीन पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही लगता है उसका, तो ये ऑर्डर नहीं है, कतई नहीं है। सबसे पहले आएगा आपका इसके आंसर में डी, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका सी और फिर आएगा आपका ए। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, डी बी सी ए। ये है आपका करेक्ट ऑर्डर। वंश का आंसर आ गया है डी बी सी ए, सी आया है बल्कि, क्योंकि सी ए है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया निहार? अब तुम्हें समझ में आ गया, ये बताओ। क्लियर हो गया यार? ये तो क्लियर ये करना पड़ेगा खुद से ही। मैं इसमें, अच्छा तुमने पुराने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे इस वजह से, पुराने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे इस वजह से, तो फिर तो फिर बैठ के भी सुनो ही, सुन के ही काम चल सकता है। वैसे ये 11th का पार्ट है, ये आप रिवाइज कर लेना वीडियो लेक्चर से, ठीक है। 13 वाला बताओ, 13 वाले के लिए अब क्या आंसर आना चाहिए? अब तो तुम भाई आदी हो गए इसके कि कैसे आंसर आएगा, क्या आएगा। ए सी बी डी सही है, मतलब ए सी बी डी तुम्हारा भी सही है। ए सी बी जो तुमने निकाला है सही है, बिल्कुल प्रखर तुम्हारा भी आंसर सही आ रहा है। और कोई? ए बी सी डी गलत है, ये सी ए बी डी ये भी गलत है। चारों ये आंसर कैसे आया है थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? सर जो फर्स्ट वाला फिगर है उस पे -i और -m लगेंगे। ठीक है, सर फिर दूसरे वाले में -i लगेगा ठीक है, और फिर थर्ड वाले में -i और -m। माइनस आई, ठीक है। सर उस पे कोई नहीं लगेगा। तो माइनस आई इसमें ज्यादा लगेगा ना, ये तो ऑर्थो पर है, तो तुमने नहीं ये कैसे ज्यादा लगा दिया? ये माइनस आई दूर है, समझाओ कुछ। क्या हुआ? बोलोगी क्या हुआ? बोलो गई। सी कैसे ज्यादा हुआ? माइनस एम तो दोनों में बराबर लग रहा है। माइनस आई की बात करें तो माइनस आई पहले वाले में ज्यादा लग रहा है, दूसरे वाले में तो कम लगेगा ना डिस्टेंस के हिसाब से। वैसे डिस्टेंस तो एक ही ज्यादा होनी चाहिए, तुमने सी कैसे लगा दिया? देखो मेरी बात सुनो बेटा, देखिए हम लोगों का जो एक्चुअल ऑर्डर आता है ना, वो आता है ए, फिर ग्रेटर देन आता है सी, फिर ग्रेटर देन आता है बी और फिर ग्रेटर देन आता है डी। ये एक्चुअल ऑर्डर गलत है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का चीज और है। आंसर सही तरीके से निकाला है, ऐसा नहीं है। गलत में क्या है कि एट ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको ये देखना चाहिए, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब खुद सोचिए, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये किसको पकड़ा हुआ है? इस हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, और यही जाना चाहता है कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब इस हाइड्रोजन को छोड़ दो उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इंट्रामोलिकुलर, इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम मिलती है, और NO2 की वजह से नो डाउट बढ़ी है, माइनस एम माइनस आई दोनों की वजह से बढ़ी है, लेकिन कुछ कम मिलती है। तो कितनी कम मिलती है? तो उसको सी से थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं, सी से थोड़ा कम मिलती है, सी से ए और फिर हो जाता है बी और डी। ये आंसर है। मतलब जो ऑर्थो वाला था वो पैरा वाला, मतलब पैरा वाला डोमिनेटिंग करती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ सी वाले की ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। ठीक है,
ये ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हैं, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा मत कर देना सबसे कम हो गई, सबसे कम भी नहीं होती है, सिर्फ जिससे ज्यादा मतलब जो पीछे वाला उसी से थोड़ी सी कम हो जाती है, बस थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? जिन लोगों ने आंसर निकाले उन लोगों को क्लियर हो गई, क्योंकि हाँ उन लोगों ने तो आंसर सही निकाले। ए सी बी डी वाले आंसर बिल्कुल सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, क्योंकि बेचारों ने कॉन्सेप्ट सही लगाया। हाँ वही मैं जान रहा हूँ, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो लिखने की क्या जरूरत थी, बोल ही देते, इतना लंबा थोड़ा लेख लिखने की क्या जरूरत है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 में सेम आंसर आएगा, सीबीडी सेम आंसर आएगा, जस्ट बिकॉज कि सेम ही दे रखा है, जस्ट बिकॉज कि सेम क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये एल्डिहाइड है, मैं आपको नाम याद दिला देता हूँ, दैट इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। ये कहलाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वो कहलाता है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ भाई 15 वाले में बताओ जल्दी से, अब दौड़ते हुए बताओ यार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओ, 15 वाले में आंसर क्या रहा होगा? हाइड्रोजन हटाइए, कौन ज्यादा एसिडिक है? Which one is more acidic? A is greater than B. Very good. A is greater than B. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हटाएंगे तो OH नेगेटिव बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन लगाएंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉर्डर ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, और कार्बन कौन सा था? sp हाइब्रिडाइज था वो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम खत्म हो जाएगा। 16 वाला सोचो, 16 वाला सोचो, देखो आपको इसमें 16 वाले में क्या क्या सोचना है, एक तो यही सोचना होता है कि कौन सी हाइड्रोजन एसिडिक होगी। अगर मैं आपको सिंपल ये क्वेश्चन दे देता ना कि देखो बेटा ये एक दे रखा है, इसको मैंने बेस से रिएक्ट कराया, बताओ कौन सी हाइड्रोजन है, तो इसकी हर जगह हाइड्रोजन देखो, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है। तुम कहोगे सर ये वाली हटा दो, क्यों? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नेगेटिव, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नेगेटिव आता है, डबल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव आता है, ठीक है नहीं? मैं भी इसको आगे करा दूंगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होगी ये देखना है, ठीक है? तो आंसर आ जाएगा कि कौन सा, A इज ग्रेटर देन B। देखो कैसे आएगा, A इज ग्रेटर देन B, HA इज ग्रेटर देन B, क्योंकि जैसे ही H यहाँ से हटाओगे ये क्या चीज बन जाएगी, एरोमेटिक बन जाएगा, देखो ये नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड कैसा हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, और ये कैसा होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, देखो बना रहा हूँ दोनों ही इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव बनेगा तो ये क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हुई, HA की हुई। क्लियर है ये? क्लियर है ये? मैंने लिख के दिखा दिया है इसमें किस तरीके से बन रहे हैं। तो ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक होती है, ये दिमाग में रखनी है, मैं तो ये बता रहा हूँ तुम्हें, और अलग से ये दिमाग में ही रखनी है, अपने आप दिख भी जाएगी यार कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बनाने से वो एरोमेटिक हो रहा है, और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी तो बहुत बढ़ती है, ये मानो, ठीक है? आगे देखो, इन तीनों में, चारों में, पांचों में कंपेयर, क्या था आंसर बताइए? बहुत ही सिंपल ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की, फिर लास्ट आएगा, ये ऑर्डर आएगा, और ये ऑर्डर बता चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कर चुके हैं, इन फिनॉल में ये में कर चुके हैं, और इसमें भी कर चुके हैं, तो सबका पता ही है हमें किसकी हालत कैसी चल रही है कि नहीं? सारा कुछ पता ही है इसमें, ठीक है? ये ऑर्डर आ गया 17 वाले का, आंसर लिख लीजिएगा इसका 17 वाले का। हाँ भाई ये 18 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हुए तुम्हारे लिए, और इंपॉर्टेंट। चलो यार देखो 18 वाला बताओ कि 18 वाले में क्या
आ रहा है आंसर। एटीन वाले में क्या आंसर आ रहा है? विच वन इज मोर एसिडिक? बी इज ग्रेटर देन ए। दो लोगों ने बता दिया मुझे। और किसी का कोई आंसर नहीं है भैया, बस ये दो लोग बताएंगे और कोई मतलब ही नहीं है। बताओ यार, बी इज ग्रेटर देन ए। तुम हाइड्रोजन के हिसाब से नहीं चेक कर पा रहे हो कि बगल में कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, उनसे क्या हो। बी इज ग्रेटर देन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है वंश, तुम्हारा भी आंसर सही है। पर ये आया कैसे ये देखते हैं। देखिए ये बेटा बात समझना ढंग से। इसमें टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, इसमें टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें काम करेगा। टॉटोमेरिज्म में याद करो, टॉटोमेरिज्म में किस चीज की जरूरत पड़ती है, याद है? टॉटोमेरिज्म में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर हमें परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट लगाना है तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट लगाना है तो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं, वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। जो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगी उसका इनॉल कंटेंट उतना ही ज्यादा होता है, उसका इनॉल कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान कर लो, जो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होगी, सबसे ज्यादा एसिडिक होती जाएगी, उसका इनॉल कंटेंट बढ़ता जाएगा। निकाल रहे हैं देखो, इसमें हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे, इसमें हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दो जगह स्टेबल है। एक नेगेटिव चार्ज इससे भी स्टेबल है, लगा रहा हूं, इससे भी स्टेबल है। इससे कौन सा ग्रुप लग रहा है? माइनस एम। इससे कौन सा लग रहा है? माइनस एम। क्यों क्यों खींच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देखो रेजोनेंस वगैरह लेगा इससे, ये माइनस एम लग रहा है ना, रेजोनेंस में जा सकता है। सेम केस यहाँ नेगेटिव आया और ये इस तरफ से माइनस एम, ये भी माइनस एम लगा रहा है। तो वहां एक माइनस एम है, यहाँ दो माइनस एम, दोनों माइनस एम करके स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ बी वाले की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू। अगर मैं पूछूं इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, तो इनॉल कंटेंट भी बी वाले का ज्यादा होगा ए से। इनॉल कंटेंट भी बी वाले का ज्यादा होगा ए से ही। सोच लो, तुम्हें याद होना चाहिए। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बताया था मैंने वहां पे, अगर नहीं है तो फिर से कॉपी पीछे देखो, याद करो। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था मैंने। एक्टिव मिथाइल, और मैं याद दिला देता हूँ, ये रहा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला, ये रहा, ये है वो एग्जांपल। और जिसमें मैंने ये बोला था CH2 ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन। मिथाइलिन होता है जो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप मतलब CH2 और दो सेम ग्रुप, मिथाइलिन मतलब CH2 और दो फ्री वैलेंसी ऐसे, और उस पर कोई भी ग्रुप लगा दो, सेम टाइप के ग्रुप लगा दो, तो वो एक्टिव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दोगे तो उस पर हो जाएगा, ठीक है। बताओ याद आया कि नहीं? सिर्फ मैं अपनी कहानी चलाता हूँ। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में बताया था। देखो सेम केस तुम्हारा 18 वाले में भी रिलेट हुआ है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के हिसाब से ये एक्टिव मिथाइलिन ही था, इसकी वजह से इनॉल कंटेंट ज्यादा हुआ, हाइड्रोजन एसिडिक ज्यादा हो गई। इन दोनों में देखो, क्या ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ये CH2, क्या ये एक्टिव मिथाइलिन नहीं है? ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये एक्टिव है ना? अरे मिथाइलिन ग्रुप है, ये एक्टिव हो गया। तो मैं कहूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ, दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ देखो किसकी ज्यादा हुई। ये लगा है माइनस एम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब मुझसे कोई क्वेश्चन ये पूछो भाई कि सर आपने इसमें हाइड्रोजन पहचानी कैसे कि यही वाली हाइड्रोजन होगी, ये भी तो पूछो यार। सर इसमें हाइड्रोजन जो होगी वो यही वाली हाइड्रोजन क्यों होगी, इधर वाली हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकती, ये हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकती, ये भी तो बता दीजिए। तो आप सब पे देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है मुझे, मैं थोड़ी क्या कह रहा हूँ कि आप मत देखिए, आप सब पे देख लीजिए। यहाँ HA लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, यहाँ HB1 लिख दीजिए, यहाँ HC1 लिख दीजिए, यहाँ HB1, क्योंकि बराबर है, सेम है, ठीक है। चारों हाइड्रोजन अलग है। यहाँ HA2
2 लिख दो, यहाँ HA3 सॉरी B1 लिख दो, 2 लिख दो और यहाँ HC2 लिख दो। बस इस तरीके से 3 हाइड्रोजन डिफरेंस है कि नहीं? सब जगह नेगेटिव बना के देख लो, हर जगह। जैसे मान के चलो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो ये नेगेटिव यहाँ बनेगा, और जब ये नेगेटिव यहाँ बनेगा तो ये कॉन्जुगेशन करता हुआ इससे बनेगा। तो ये सिर्फ एक से कॉन्जुगेशन कर रहा है। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि सिर्फ एक से कॉन्जुगेशन कर रहा है। यहाँ पर भी इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, यहाँ पर नेगेटिव बनाओगे तो भी ये सिर्फ इसी से ही कॉन्जुगेशन कर पाएगा, ऊपर वाले से कॉन्जुगेशन इसका नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये चीज क्लियर हुई इसमें कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगी वो ये है। मुझे सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सारी हाइड्रोजन बताता रहूं ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, इससे मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा एसिडिक चाहिए। क्लियर हो गया? तो अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो दो में ही कंपेयर कर पाएंगे, किसमें? HA1 में और H किसमें 2 में। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी? HA1 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HA2 से। या फिर हम कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो आएगी ना वो इसकी ज्यादा होगी। किसी को कुछ पूछ रहे हैं? HC1 किसी से नहीं कर पाएगी, किसी से भी करने की जरूरत ही नहीं है। HC1 कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्यों? नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ बनेगा तो वो कहीं जाएगा ही कहीं नहीं, यही पड़ा रह जाएगा। तुम हटाते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है उसको, कहीं पे भी हटाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। किसी को डाउट है पूछ लो यार, जल्दी से बोलो। किसी को कोई डाउट है बोलो जल्दी। देखो सेम क्वेश्चन आप 20 वाला, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी इनॉल कंटेंट इसी तरीके से ही देखते, इसी तरीके से ही देखते। ये देखो ये है और ये है, इनॉल कंटेंट सेम देखते। यहाँ पर क्या है, दोनों ग्रुप कैसे हैं? ऐसे ही तो हैं, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो वाले लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है। अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, इस वजह से चेक करते। ठीक है, आगे देखो चलो क्वेश्चन नंबर 20 वाले में देखते हैं। 20 वाला और थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा हमारे। ठीक है, क्वेश्चन वाला थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। मैं थोड़ा इसको दूर दूर लिख लेता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा स्पेसिंग का दिक्कत ना हो। ये हो गए हमारे दूर दूर भाई। हाँ, अब आप देखिए कि किसका इनॉल कंटेंट। देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है वो सब समझ लीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। क्वेश्चन ही चेंज हो गया है भैया। इनॉल कंटेंट का परसेंटेज बताओ। पता है क्या ढूंढना है? मोर एसिडिक हाइड्रोजन किसमें मिलेगी ये ढूंढना है पहले तो, फिर वो काम करेगी नहीं करेगी ये भी ढूंढना है। वंश ने बताया CAB। ऐसा क्या दिक्कत है यार CAB से? ऑर्डर किस तरीके से आएगा ये देखो, समझाता हूँ, समझना ढंग से। एक बात समझो, तुम्हें याद है इसका हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव बनेगा, ये बात तो सही है। पहले ये बताओ, इनका हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव बनेगा, यही बनेगा अभी तो। पहले ये बताओ ये चीज सही है? इनका नेगेटिव हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव बनेगा। पॉइंट ये है, अब इसके बगल में कौन से ग्रुप लगे हुए हैं या कौन से इफेक्ट करेंगे वो भी सोच लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन से कंपेयर करूंगा परसेंटेज। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका इनॉल कंटेंट उस हिसाब से लगा देखना। यहाँ नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा कंप्लीट, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा कंप्लीट। यानी कि मैं कहूं कि इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है -M, इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है -L, और कौन सा लगेगा -I, और कौन सा लगेगा -L, यही लगेगा। पहले तो इतना रिलेट कराओ, ये दोनों इफेक्ट लगेंगे नहीं, इस पे दोनों इफेक्ट लगेंगे कि नहीं? सही है ना, ये दोनों इफेक्ट लगेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट नीचे आइए इसके, ये तो सेम है, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, इस पे -M लगाएगा और -I भी लगाएगा। एक बात समझना, एक बात समझना, क्या ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कीटोन है और ये एस्टर है।
ये एस्टर है। इसकी खराबी क्या चल रही है देखो, इसमें खराबी क्या हो रखी है, इसमें ये खराबी हो रखी है कि ये ऑक्सीजन और CH3 ये इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में लगा हुआ, देखो ये रहा लोन पेयर, ये देगा यहाँ पे, ये पहले से ही रेजोनेंस में है, ये जो पाई बॉन्ड है ये पहले से ही रेजोनेंस में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देख लो ये पाई बॉन्ड इसका पहले से ही रेजोनेंस में जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो इस नेगेटिव चार्ज के साथ -m होगा उसकी मतलब जो नेगेटिव चार्ज के साथ -m होगा वो डिक्रीज करेगा कि नहीं, सोचो, सोच लो जल्दी से, सोचो सोचो से इसको समझ जाओ। इसका -m और अगर मैं इसको बोलूं इसका -m, तो किसका -m ज्यादा होगा, ऊपर वाले का -m ज्यादा होगा यार, अपने आप की बात वैल्यू है, ऊपर वाले का -m खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो तो इस पर ध्यान दे रहा है अकेला, ये इस पर भी ध्यान दे रहा है और इस पर भी ध्यान दे रहा है, तो इसके खींचने की टेंडेंसी कम होगी। बोलिए, सोचिए, समझिए, जल्दी से सोचिए कि ये इसका -m कम होगा, क्लियर है, समझना, मैं बोल रहा हूँ इसका -m होगा ही नहीं, हटा दो, कटा ही दो, कंपेयर करना है ना, छोड़ो उसको, -m है ही नहीं, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिर्फ -i तो लगेगा कम से कम, ऐसा तो नहीं है सर -m नहीं है तो -i तो लगवाइए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये इसके साथ रेजोनेंस कर ही नहीं रहा, ये अपने में ही लगा हुआ है मस्त मौला, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम इसका -m काम ही नहीं करा रहे, वो डिक्रीज वैसे ही करा लेगा। तो बताना ए और बी में किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हाइड्रोजन की, किसमें हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ए वाले में ज्यादा होगी, सही है। तुमसे कंपेयर कैसे पूछता पता है, वो कहता HA दे रखा है HB दे रखा है, कंपेयर करके बताओ कौन सी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऐसे ए वाले की ज्यादा होगी। अच्छा, अब सी वाले में तो और ये अलग हो गया, सी वाले में क्या हो गया, दोनों ही तरफ क्या हो गया, -i और -i लग रहे हैं, -m चलाइए पूरा, ये अपने आप करेगा, ये अपने में कर लेगा, तो बीच वाला तो बैठा रह जाएगा कि यार रेजोनेंस तो कोई कर नहीं रहा है, इंडक्टिव की तरह खींचने में लगे हुए हैं। तो ऑर्डर क्या आएगा इनॉल कंटेंट का, बताओ, इनॉल कंटेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। हाँ भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये भी A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन जो है वो मोर एसिडिक मुझे A में मिलेगी, फिर B में मिलेगी, फिर C में मिलेगी, समझ में आया कि नहीं, सोचो जल्दी सब लोग, समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट, इसके थ्रू मैं बहुत में कंपेयर कर सकता हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, इसके थ्रू मैं काफी सब में कंपेयर कर सकता हूँ, काफी सब में कंपेयर कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया सबको। देखिए मैं एक और चीज बता रहा हूँ, क्या बेटा, नहीं सर, यस सर बोल रही थी। ओके, चलो एक और चीज सुनो, समझना, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं, अब कर सकते हो, देखो मैंने दोनों में बॉक्स बना रखा है, पॉइंट में कंपेयर करके सोचो, इस वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में भी कंपेयर कर सकते हैं हम, अबे हर एक में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक्टिव मिथाइलिन है कि नहीं, आप मुझे बताओ कि दोनों में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इस वाले का या इस वाले का, बताओ जल्दी, ऊपर एल्डिहाइड है नीचे कीटोन है, सोच के बोलो किसका ज्यादा हो सकता है कंटेंट, ऊपर वाले का कंटेंट ज्यादा होगा, इस वाले का कंटेंट ज्यादा होगा, और इसके लिए लगाते हैं हम एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन लगा देते हैं, ऑर्डर ही तो लिखना है हमें, तो इसके ऑर्डर के लिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन तो पता ही चल गया है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21, सफाई का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है, हाँ भाई सोचिए, इन तीनों में ए और बी में कंपेयर करवाने को पूछा है मैंने, बस सी तो हो ही जाएगा अपने आप, बताइए ए और बी में कौन सा ज्यादा होगा, किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा या किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर ज्यादा होगा, आप बताइए सोच के, जल्दी सोच के बताइए भाई, टाइम बहुत जा रहा है हमारा,
ए वाले का ज्यादा होगा बी से, क्यों? मितुल ने बताया ए वाले का ज्यादा होगा। मितुल जल्दी बताओ ए वाले का क्यों ज्यादा होगा, फटाफट से बोल के बोलो 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 जल्दी बोलो। सर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट कौन सा? सर, इस वाले ग्रुप का CHO का, और इसमें कीटोन का, CHO का ज्यादा होता है, कीटोन का कम होता है। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा फिर बी और सी में कैसे कंपेयर करोगे? दोनों कीटोन है, फिर कैसे कंपेयर करोगे? देखो मैं तुम्हें लॉजिक बताऊं कैसे कैसे कम ज्यादा हो रहे हैं। C is greater than B, कैसे? प्रखर तुम बताओ, बोल के बताओ जल्दी से। C is greater than B आ रहा है तो कैसे आए? हेलो सर, हाँ बोलो। मेरी आवाज़ आ रही है सर? क्या? मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है तुम्हारी अभी, बोलो। सर ये सी वाले रेजोनेंस कर देंगे ना फिनाइल रिंग के साथ? सी वाला फिनाइल रिंग के साथ कहाँ रेजोनेंस कर पाए? नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर है ना, हाँ तो नेगेटिव चार्ज हाँ, इसके साथ कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, बस यहाँ इस फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में कहाँ पर? नेगेटिव चार्ज। देख मैं बताता हूँ कैसे चल रहा है, देख। और ना, सर C में माइनस M कम होगा क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं। दोनों साइड से भी कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। पीएच से चलो माइनस एम का छोड़ो, माइनस एम कम होगा ज्यादा होगा उससे क्यों होगा? कीटोन है ना वो तो, दोनों साइड में तो कोई लोन पेयर थोड़ी है या कोई दूसरा ग्रुप थोड़ी है, कीटोन है ना वो तो, कीटोन तो परफेक्टली कीटोन ही है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट थोड़ी पड़ जाएगा। पीएच का इफेक्ट क्या होगा वो देखते हैं, कैसे देखो, देखो समझ रहा, हर एक ग्रुप का इफेक्ट लिख दे रहा हूँ, हर एक ग्रुप का, हर एक ग्रुप का, नहीं पीएच से ऊपर नहीं होते, हर एक ग्रुप का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, समझ रहा मेरी बात? इस ग्रुप का देखिए माइनस एम माइनस आई, इस ग्रुप का माइनस एम माइनस आई, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, पहले पॉइंट तो ये समझिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल है ये। माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, पॉइंट ये CH3 लगाएगा प्लस आई। तुम जो बोल रहे थे ना, तुमने जो मितुल जो बोला वो भी सही था, इस कीटोन का माइनस आई इफेक्ट इस एल्डिहाइड के माइनस आई इफेक्ट से कम होता है, ये बात सही है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्लस वाले ग्रुप भी आ जाते हैं, मतलब ये CH3 वाला ग्रुप को ऐसा लग रहा है प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इस वजह से इसका ओवरऑल माइनस आई कम हो जाता है, इसका ओवरऑल माइनस आई कम हो जाता है। ओवरऑल इफेक्ट तो मतलब पूरा कीटोन लेके यूज करोगे ना। अब सोचो, तो पहले तो मेरा ये ऑर्डर क्या आया? पहले तो ऑर्डर आया B इज ग्रेटर देन A, ये आ गया कि नहीं? नहीं नहीं, A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, ये आ गया कि नहीं? सोचो जल्दी से, सही है? A इज ग्रेटर देन B, यही आएगा। अब दूसरा देखते हैं, इस वाले के लिए फिर से माइनस एम माइनस आई, सब लग रहे हैं, सब सेम लग रहे हैं, सब सेम लग रहे हैं माइनस, लेकिन पीएच का कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा? पीएच माइनस आई लगाएगा, पीएच इस नेगेटिव चार्ज पर माइनस आई लगाएगा, मीसोमेरिक तो लगा ही नहीं पाएगा। बोलो, समझ में आया ये बात? तो अकेला पीएच माइनस आई लगाएगा, पीच वाला प्लस आई लगा रहा है, उस वाले में कोई इफेक्ट नहीं, तो ऑर्डर आएगा सी सबसे ज्यादा, फिर होगा ए, फिर होगा बी। अब देख लो तुम, ये तुम्हारा इनॉल कंटेंट है और यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसिडिक। इसमें किसी को डाउट है तो वो पूछ लो मुझसे, इसमें कोई टाइप का डाउट लगता है तो पूछ लीजिए, बोलिए और पूछिए। देखिए सर मैंने सिर्फ, हाँ बोलो चारू। सर बी वाले में प्लस आई है, इस वजह से ओवरऑल कम हो जाएगा। हाँ बेटा, इस ओवरऑल का कम हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से प्लस आई भी लग रहा है इस पर, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ तो कम करेंगे ना हम,
यस सर। बिल्कुल। और देखिए मैंने आपको एग्जांपल कौन सा दिया था, मैंने आपको सिर्फ और ये एक एग्जांपल कराया था, टॉटोमेरिज्म में सिर्फ ये एग्जांपल कराया था मैंने। और टॉटोमेरिज्म में आपसे ये एग्जांपल बहुत रेयरली ही पूछेंगे, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है पूछने के लिए। ये रहा, और भी बन जाएंगे इस पे, क्लियर है कि नहीं? और भी बन सकते हैं इस पे, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ लेता हूँ। 21 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 22 लिखिएगा फटाफट से। अभी क्वेश्चन अभी थोड़े और करा लेते हैं एक तो। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ एच और एच में, आपको खुद पता है कि एच और एच में किसकी ज्यादा होगी, तो इसी वजह से उसका इनॉल कंटेंट भी उतना ही इस हिसाब से निकलता है। एक ही क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दोनों हाइड्रोजन दे रखी है, उन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। जल्दी बताओ भाई। किसका ज्यादा हो जाएगा? ये दोनों तरफ करेगा इसका नेगेटिव चार्ज, और ये एक ही तरफ कर पाएगा, तो एच ए इज ग्रेटर देन एच बी। बहुत सिंपल सा आंसर है, सब चीजें सीख गए हैं इस वजह से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ द टॉटोमेरिक फॉर्म। इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म बनाइए। या मैं आपको बना के देता हूँ, मैं आपको खुद ही बताता हूँ। इसका परसेंटेज है x%। इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म दूसरी बनी, दूसरी कैसे बनेगी? एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करिए इस तरफ, और ये डबल बॉन्ड इधर। मुझे याद है कि तुमको तो, मुझे ये भी ध्यान समझ में आ रहा है, तुम बना नहीं पाओगे जल्दी से। ये OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका परसेंट है y%। और दूसरा बनेगा एक और टॉटोमर, इसका आगे एक्सटेंड करा सकते हो आप, डबल बॉन्ड यहाँ OH, यहाँ OH, इसका है Z। आप बताइए कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ऑर्डर ऑफ कंटेंट बताओ, कितना कितना परसेंटेज, किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम, ये बता सकते हो आप। ये मैं पूछ सकता हूँ, इसका कंटेंट बता दीजिए। टॉटोमर तीनों ही है, टॉटोमेरिक फॉर्म तीनों बना दिए, ये उनका कंटेंट है, कंटेंट ऑफ टॉटोइनॉल या कंटेंट ऑफ कंपाउंड। ये X परसेंटेज है इक्विलिब्रियम में, दूसरा वाला Y परसेंटेज है, तीसरा वाला Z परसेंटेज है। तो बताइए आप कि किसका कितना परसेंटेज हो सकता है? X Y Z लगा रखा है तो ABC क्यों बता रहे हैं? अच्छा, C वाले का कंटेंट सबसे कम क्यों आ रहा है अनुकूल, तुम्हारा बताओ। सही है प्रखर तुम्हारा आंसर। एक ये और बात बताओ प्रखर, क्या तुम, अगर मैं बिना बनाए देता तो तुम ये बना लेते? एंटी एरोमेटिक नहीं है भैया, जाके पढ़ो पहले ढंग से कि एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे देखते हैं? चारू, क्या आंसर आ रहा है बताओ कुछ। क्या आंसर आ रहा भाई? बोलोगे क्या आंसर आ रहा है? केसी का नहीं आया। देखो यार, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, एरोमेटिक बन गया है। मैंने आपको बताया था डाइकीटो एट एडजेसेंट पोजीशन पर अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल है ऑलरेडी, इसका कंटेंट सबसे कम होगा। इसके बाद इस तरीके से एक बना देते हैं, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है इसमें,
तो सब फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, y हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा x। ये पॉइंट लिखवाया हूँ, प्रॉपर पॉइंट लिखा हुआ है। टाइप की तो एट साइक्लिक पोजीशन पे अनस्टेबल, तो टॉटोमर्स कराते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बन जाता है वो। अब एरोमेटिसिटी एक और करा दूंगा, इससे हाइड्रोजन हटा के एक और करा दूंगा तो वो एरोमेटिक बन रहा है, तो इसको और फेवर करेगा वो कि भैया लाओ दोनों ही करा देते हैं टॉटोमर्स में, और फेवरेबल। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ यार, समझ में आ गया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क ये आपको कंपाउंड बना के दे रहा हूँ, आपको रिएक्शन दे रहा हूँ, एसिड बेस रिएक्शन है। आपको ये एसिड बेस रिएक्शन दे रखी है, NaNH2 इज अ बेस, ये बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा बेटा, सेकंड वाला एरोमेटिक नहीं है। कहाँ ध्यान है यार, पता नहीं कैसे याद करते हो, सेकंड वाला एरोमेटिक नहीं है, ये बेस है। अगर मैं इसको 1 मोल लेता हूं, ये पूरा का पूरा 1 मोल दे रखा है, अगर मैं इसको 1 मोल लेता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें ये बताना होगा कि कौन सी हाइड्रोजन उठेगी। अगर मैं NaNH2 2 मोल लेता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर मैं NaNH2 3 मोल ले लेता हूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये बता देना, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है यार, 16 या 17 में आया था, याद नहीं मुझे। ठीक है, नोट कर लिया ये? कर लिया? आगे बढ़ो। देखो यार, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको, आप उन क्वेश्चंस को ढंग से कर लोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपसे। लेकिन सारे क्वेश्चंस को ढंग से कर लो, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें। पॉइंट ये है, आपको करने आने चाहिए, पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपसे काम हो पाए। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। देखो मैं एक और बार फिर से समझा देता हूँ, साइज का फैक्टर डोमिनेट करता है बेटा, रिमेंबर, साइज का फैक्टर डोमिनेट करता है ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज का फैक्टर डोमिनेट कर जाता है ओवर रेजोनेंस ऑल्सो। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, रेजोनेंस कुछ नहीं है, एक तरीके से बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वो भी किसके लिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए ही होता है सिर्फ। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, देखो जो लोग बोल रहे थे ना ऊपर, साइज इज डोमिनेटिंग ओवर दिस, साइज इज डोमिनेटिंग ओवर दिस, बात समझना, सल्फर वाले के लिए समझ रहे थे। वैसे में एग्जांपल नंबर 24 हो गया ना, ये एक लास्ट एग्जांपल और बच्चे को पता, HCl दे रखा है और एसिटिक एसिड दे रखा है, व्हिच वन इज मोर एसिडिक, HCl और एसिटिक एसिड दे रखा है, व्हिच वन इज मोर एसिडिक, ये बताना, व्हिच वन इज मोर एसिडिक। बताओ भाई, HCl दे रखा है और एसिटिक एसिड दे रखा है, व्हिच वन इज मोर एसिडिक, कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक होगा। आप क्या करिए, कॉन्जुगेट बेस बनाइए, बिल्कुल ऑब्वियस है भैया, CH3COS तो खा जाते हैं हम लोग, HCl को भी पी के देखना तो मजा आ जाएगा। CH3CH क्या है, एसिटिक एसिड है, प्रेजेंट होता है, खा जाते हैं खूब मजे से। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक तो हम खाई जाते हैं, जानवर है ना। ये इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड नहीं खाते, क्यों, इतने भी बड़े जानवर नहीं है ना, तो ये नहीं जाएगा। देखो कैसे,
ये बनेगा भैया Cl नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस, और इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर नेगेटिव, देख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस को कम करवा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। चारू देखो, चारू बोल रही है B ग्रेटर देन A, मतलब ये HCl पी सकती है, ये लड़की बहुत कलाकार है। इसको एसिटिक एसिड, इसको अचार खाना पसंद नहीं है, इसको नहीं, बाकी सब चीजें पसंद नहीं है, इसको HCl का चाहिए। 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके हाथ में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ है ये साइज का पार्ट, वो कह रहा है तू बेटा कुछ भी कर ले, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेज, कहीं भी भेज, अपने पास रखेगा तो सही, नेगेटिव चार्ज तो तेरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट पर ही आएगा ना, तेरा साइज तो छोटा है, तो कितनी भी एनर्जी रिलीज कर ले इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करा के, मेरे साइज के बराबर एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। इससे जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी जो ज्यादा होगी किसकी होगी, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है ओवर के रेजोनेंस पर। रेजोनेंस होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर रेजोनेंस 2, ये बताना चाह रहा हूं मैं इसमें। साइज डोमिनेटिंग फैक्टर आ जाता है, अगर रेजोनेंस भी हो रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो रेजोनेंस हो रहा है वो मोस्टली सेकंड पीरियड के एलिमेंट पे ही दिखेगा तुम्हें। अरे भैया होता ही क्या है ज्यादातर में, ऑक्सीजन का, सल्फर, कार्बन का, इन्हीं से ही तो होता है ज्यादातर, जो नहीं रेजोनेंस बनता है सेकंड पीरियड, लुईस थ्योरी को प्रेफर करते हैं। लेकिन साइज में डोमिनेट, तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, which one is more acidic? HCl is more acidic than CH3COH। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए आज का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, वैसे तो 2-3 मिनट रह गए, और अगला मुझे बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाना है, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 1-2 कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूँ तुम्हारे लिए। बढ़िया क्वेश्चन दे दूं 1-2, या फिर इसी को रीड करोगे, ये बताओ क्या चाहते हो, क्वेश्चन दे दूं या इसी को रीड करोगे, कुछ तो बता दो। इसको रीड करना भी मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आसान है, रीड करिए ढंग से, इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन और कराने की जरूरत नहीं है, 25 क्वेश्चन ठीक है। अब मैं आपको ये और बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीड करके उसके क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए, मैं डिस्कशन भी कर दूंगा यार, मतलब मेरी तरफ से भी डिस्कशन पेंडिंग है आई नो, और उसको कर भी लीजिए। मुझे पता है काफी सारे लोगों ने भी ट्राई नहीं किए, काफी सारे लोगों ने ट्राई नहीं किए, तो उसको आप प्लीज कर लीजिए साथ के साथ, वो बहुत जरूरी है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से रिवाइज करो। लेवल 1 के क्वेश्चंस DTS 1 2 3 ट्राई करना चालू करो, इसके भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने, आपको काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप ट्राई करते चलिए। अगस्त चल रहा है, बहुत लंबा है अभी प्रोसेस, बहुत लंबा है, तो आपको काफी मेहनत करनी है अभी, बहुत मेहनत है अभी, काफी है, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो आप ढंग से काम पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, हमेशा ये देखिए कि आप सारा चीज कवर नहीं कर सकते। जो ये चाहता है कि मेरा सब कुछ कवर हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा। आप लगे रहो, कुछ चीजों को बहुत अच्छा अभी कर लो, कुछ चीज छूटती है आपसे, छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज कवर नहीं हो पाएगी, सिलेबस ही इतना बड़ा है कि हर चीज कवर नहीं हो सकती, कैसे भी नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत छूट जाए ठीक है, जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छे से कर लीजिए, बस ये उतना आपका मोटिवेशन होना चाहिए, आप उतना मोटिवेट हो जाए कि भाई जितना काम हो रहा है उतना अच्छे से हो जाए। 4 टॉपिक में से अगर 3 आते हैं अच्छा है, 2 आते हैं अच्छा है, लेकिन अच्छे से आते हैं वो दोनों बहुत बढ़िया होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चारों के चारों आने चाहिए, आप क्या करते हैं चारों को सीखने के चक्कर में एक भी अच्छा नहीं करते, अब ढंग से 1-2 कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत सी चलेगी। किसी को कुछ पूछना है इसमें वो पूछ सकता है, मैं भी यहीं अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देना ठीक है।